हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिया है। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। तो पहला हल इसका देखिए। पहला हल कर रहे हैं 12, 15 और 21, इन तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सभी को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बारी बारी से सभी का। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। छोटी संख्या 2 से पहले देखा जाता है। 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। कभी भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से पहले देखा जाता है, 2 से नहीं कटे तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं कटे तो 5 से, इसी तरह मतलब देखते जाते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 1 हो गया तो इस गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। गुणनखंड जब हो जाता है तो यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं 3 गुणित 5। अब 21 का गुणनखंड कर लीजिए। 21 को पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। जब 1 हो जाता है तो गुणनखंड रोक देते हैं और जो यहाँ पर लिखा गया 3 और 7 यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, तीनों का भाज्य गुणनखंड कर लिए। हमको इसमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम को हिंदी में लॉसा कहा जाता है। एलसीएम को हिंदी में लॉसा कहा जाता है। तो देखिए, एलसीएम में क्या होता है कि जो सभी गुणनखंड में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, और जो नहीं रहता उन सब को लिख करके गुणा कर देते हैं तो एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे। इसमें दोबारा 2 है, इसमें नहीं है तो 2 दोबारा लिख लेंगे। 3 सभी में है तो 3 एक बार लिखेंगे। 5 इसमें, इन दोनों में नहीं है तो 5 लिख लेंगे। 7 इसमें और इन दोनों में नहीं है तो 7 लिख लेंगे। अब गुणा कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, और 60 में फिर 7 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे और 7 छक्का 42, 420 एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है केवल उन्हीं को लेते हैं, बाकी अन्य सभी को छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों में केवल 3 उभयनिष्ठ है, तो जो सभी में रहता है बस उसी को लिखते हैं, एचसीएफ कहलाता है। तो 3 सभी में रहते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, इसमें का दूसरा नंबर है 17, 23 और 29। दूसरा में है 17, 23, 29। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सभी का अलग अलग हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, 17 अभाज्य संख्या है और ये 17 जो है केवल 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, तो इसको लिख देंगे 1 गुणित 17। 23 1 गुणित 23 होगा, क्योंकि 23 जो है केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, यानी किसी से नहीं कटेगा। 29 जो है 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणित 29। एक इसमें गुणा करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, इसीलिए इसमें हम 1 का भी प्रयोग किए हैं। अब देखिए, पहले हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर जो सभी में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, जो सभी में नहीं रहता उन सब को ले लिया जाता है। तो सभी में 1 दिखाई दे रहा है तो 1 लिख देंगे, गुणित
इसमें 17 है, इसमें नहीं है तो यहाँ भी 17 लिख लेंगे। 23 दोनों में नहीं है तो 23 भी ले लेंगे, और 29 इन दोनों में नहीं तो 29 को भी ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जो सभी में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, जो सभी में नहीं रहता उन सबको लिख लिया जाता है, और उसके बाद गुणा करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है। 1 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 होगा, 17 में 23 से गुणा कर लेंगे तो 17 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 3 3, 1 2 2, इसको जोड़ लेंगे 1 6 3 9 और 2 1 3। अब इसी में फिर 29 से गुणा कर देंगे। बारी बारी से सभी संख्याओं से गुणा किया जाता है। 9 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। अब यही हमारा 11,339 जो है एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में क्या होता है कि जो सभी में रहता है बस उसी को लेते हैं, बाकी अन्य सभी को छोड़ देते हैं। हम देख रहे हैं सभी में केवल एक उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है 8 9 25। इसका भाज्य गुणनखंड बारी बारी से पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 8 है तो पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है गुणनखंड में, तो पहले इसको 1 से भी काट सकते हैं। 1 एकम 1, जहाँ 1 की जरूरत पड़ती है वहाँ पर 1 भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, क्रम से लिख लिया जाएगा। 25 का 9 का गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 3 से कटे, तितली के 9, 3 से काटे 3 एकम 3, 1 का जरूरत पड़ रहा है तो 1 से भी काट सकते हैं। 1 एकम 1, तो क्रम से लिखेंगे 1 गुणित 3 गुणित 3। 25 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 5 से कटेगा 50, 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और 1 से काटेंगे तो 1 एकम 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणित 5 गुणित 5। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्रम से ही लिखा जाता है। अब देखिए एलसीएम निकालना हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जो सभी में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, जो सभी में नहीं रहता उन सबको ले लेते हैं। एक सभी में दिखाई दे रहा है तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 2 3 बार आया है, इन दोनों में नहीं है तो इन तीनों को लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 इसमें 2 बार आया, इन दोनों में नहीं है तो इन 3 को भी लिख लेंगे। 3 गुणित 3, 5 इसमें आया 2 बार, इसमें नहीं है तो इन 5 को भी लिख लेंगे। 5 गुणित 5, गुणा कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और 8 9 72। 72 में 50 25 से गुणा कर लेंगे। सभी संख्याओं से बारी बारी से गुणा करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 2 से गुणा करें, इसका पहला स्थान काट देंगे। 2 दूनी के 4, 2 7 14, इसको जोड़ लिया जाएगा। 0 6 4 10 का हासिल 1, 4 3 7 में हासिल जोड़ेंगे तो 8, ये 1800 हो जा रहा। तो एलसीएम आपका 1800 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो सभी में उभयनिष्ठ होता है बस उसी को लेते हैं, बाकी अन्य सभी को छोड़ देते हैं। इस तीनों अभाज्य गुणनखंडों में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। हमको एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें जो 306 दिया है और 657 है,
ये पहली संख्या बोला जाएगा और ये दूसरी संख्या बोला जाएगा। तो एलसीएम 306 कामा 657 का जब मान निकालना होगा तो एक सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, अब बाटा में HCF, ये इसमें कोष्टक में दे रखा है तो उसको भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं केवल HCF लिख देंगे तब भी सही है। अब इसी सूत्र पर ये मान रख के हल कर लेंगे। तब पहली संख्या 306 है तो यहाँ पर 306 लिख देंगे, और गुणित दूसरी संख्या 657 है तो यहाँ पर लिख देंगे 657। अब बाटा में HCF इसका दिया है 9 तो यहाँ पर 9 लिख करके हल कर लेंगे। 9 से इसको पहले काट लीजिए, 9 से कटेगा 9 3 27, बचेगा 3, 9 4 36, 34 बार में ये कट जाएगा। अब लिखेंगे 34 गुणित 657। अब इसको गुणा कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा यहाँ देख लीजिए, 657 में गुणा करेंगे 34 से, तो पहले 4 से गुणा करिए, 4 7 28 का हासिल 2, 4 5 20 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 22 का हासिल 2, 4 6 24 में 2 को हासिल जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो इसका पहला स्थान काट दिया जाएगा, दूसरे स्थान से गुणा करते हुए लिखेंगे 3 7 21 का हासिल 2, 3 5 15 में 2 को हासिल जोड़ेंगे तो 17 का हासिल 1, 3 6 18 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 19। अब इसको जोड़ देंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 का हासिल 1, 9 2 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 12 का हासिल 1, और 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 2। ये 22,338 एलसीएम हो जाएगा 22,338। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।